जय श्री राम। सभी भक्तों को रामचरितमानस पाठ में हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सभी भक्तजनों के लिए दोहा लेकर उपस्थित होते हैं। कुछ ज्ञानवर्धन से संबंधित बातों को लेकर उपस्थित होते हैं। उसी क्रम में हम सती जी का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती जी का खेद का वर्णन कर चुके हैं। और आगे अयोध्या कांड में ही शिव जी द्वारा सती का त्याग और शिव जी की समाधि से संबंधित दोहा पर हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू किया जाए। जय सिया राम। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेस आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देख सकल अनेक परकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेसा, वेसा राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। बहुरी बिलो केउ नयन उघारी, कछु नदी तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीशा। गई समीप महेश तब, हंसी पुछ कुशलात। लीन्हि परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब माता सती भगवान श्री राम को परीक्षा लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचते हैं, तब गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दोहा संख्या 55 में बताया गया है कि जब माँ सती पहुंची शंकर जी के पास, तब भगवान शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली, सारी बात सच सच बताओ। आगे है। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन्न कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी हिनाई। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। बहुरी रामा मायहि सिरुणावा, प्रेरी सतहि जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शिव अपने ध्यान के द्वारा सभी बातों को जान लिए और अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि का इच्छा सर्वोपरि है, जो चाहेंगे वो ही होगा। और हृदय में अपना उस विचार को विचारने लगे, उस विचार को हृदय में रख लिए। आगे। सती किन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भय विषाद विशेषा। जौ अब करऊं सती सन प्रीति, मीटई भगति पथु होई अनीति। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। छोटी सी बात को न मानने के कारण माँ सती, भगवान शंकर उन्हें सीता के रूप में देखकर और मन में कुछ सोचने लगे। आगे सुनिए। परम पुनीत न जाहि तजी, किए प्रेम बड़ पापू।
प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा संख्या 56 के माध्यम से यह सभी भक्तों को जानकारी देते हैं कि सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। भगवान शंकर सोच रहे हैं। और प्रेम करने में बड़ा पाप है। क्यों भाई? प्रकट करने के महादेव जी कुछ भी नहीं कहते। क्यों? कि माँ सती सीता के रूप में भी आ चुकी हैं। तो माँ सीता तो नारायण की लक्ष्मी माँ है, पत्नी है, अर्धांगिनी है। उनको कैसे शिव जी अपने अर्धांगिनी के रूप में देख सकते हैं? परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हो रहा है इन्हीं सभी बातों को सोचकर। तब शंकर प्रभु पद सिरुणावा, सुमिरत राम हृदय से गावा। यही तन सत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरित रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुरे आराती। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जड़यज्ञ। दोहा संख्या 57 के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यह संदेश देते हैं कि सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैं शिव जी से कपट किया हूँ। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा माँ सती सोच रही हैं। वास्तविकता क्या है वो ऋषि महर्षि मुनि ईश्वर जाने। जल पयु सरीश बिकाई, देखहूं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। सोरठा संख्या 57 के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए कितना है कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में ही बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध अलग, अर्थात दूध फट जाता है, स्वाद जाता रहता है, खत्म हो जाता है। अर्थात प्रेम में कपट संदेह नहीं होना चाहिए। यह रामचरितमानस के माध्यम से यह सभी जन लोगों को समझना जरूरी है कि जहाँ विश्वास है, जहाँ प्रेम है, वहाँ संदेह और कपट नहीं होना चाहिए, अन्यथा विभेद होता है, विनाश होता है। हृदय सोच समुझत निज करणी, चिंताय मित जाय नहीं बरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रूख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज यघ समुझ न कछु कहि जाई, तपैया वायु उबु इवपुर उर अधिकाई। सतहि ससोच जाने वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा।
तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सति बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मर्मु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। दोहा संख्या 58 के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। माँ सती और भगवान शिव के अलावा इस रहस्य को और संसार के कोई भी व्यक्ति नहीं जानते थे। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। जब कष्ट में व्यक्ति होता है तो ऐसा ही होता है। सेकंड मिनट में लगता है, मिनट घंटों में लगता है, घंटों महीनों में लगता है, महीना वर्षों में लगता है। अर्थात छोटी सी भी समय बहुत बड़ा लगता है। जब व्यक्ति संकट में होता है, दुख में होता है तो नित्य नौ सोचू सती उर भारा, कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृखा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि यस बुझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोही। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट उबैगी देह अहमोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रतियेहू। माँ सती विलाप कर रही हैं। बहुत बहुत कष्ट में माँ सती अभी हैं और अपने आप को भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे या तो इस शरीर से मुक्त कर दीजिए या भगवान शिव के पास चरणों में ही मेरा स्थान पुनः स्थापित कर दीजिए। तो सब दर्शी सुनिया प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। होय मरणु जेहि भी नहीं, श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। दोहा संख्या 59 के अर्थ है कि तो हे सर्वदर्शी प्रभु, माँ सती कह रही हैं कि हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अशह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजसे कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु विनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कोई को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। इस श्लोक के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति संसार में नहीं जन्मे हैं जो प्रभुता पद प्रतिष्ठा पाकर उनमें अभिमान नहीं आया हो। आगे दोहा संख्या 60
के माध्यम से सुनिए क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सूर सरवा, विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदर करहि कल गाना, सुनत श्रवण छुटहि मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहूं मिस येहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। दोहा संख्या 61 के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ समझाना चाहते हैं जो सभी भक्त जनों को समझना चाहिए। पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। अर्थात मां सती अपने पति भगवान शिव से कहते हैं, जबकि यह सर्वविदित है कि राजा दक्ष अभिमान के कारण सभी जीव जंतुओं एवं भगवान ईश्वर सभी को, ब्रह्मा विष्णु को भी बुलाया गया, उस यज्ञ में निमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव को नहीं निमंत्रण मिला था। फिर भी सभी को जाते हुए देखकर मां सती पूछती हैं तो सब लोग बताते हैं कि आप ही के नैहर में आप ही के पिताजी द्वारा यज्ञ किया जा रहा है, उसी में निमंत्रण मिला है, जा रहे हैं। तो मां सती के मन में भी विचार आता है कि यदि मैं भी जाता तो अच्छा रहता, कुछ दिन वहां पर जाकर यज्ञ देखता। और उसी क्रम में ये दोहा संख्या 61 के माध्यम से बात करते हैं अपने पति भगवान शिव से कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। ये तो अभी आज्ञा ले रही हैं मां सती। अब आज्ञा लेने के बाद क्या होता है, आगे की यात्रा, आगे की भाग में हम लोग सुनेंगे और सुनाएंगे। तब तक सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राम।